क्वेश्चन बोलो जो बोल रहे थे। हाँ सर, a mixture of propane and methane अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन and हाँ methane, मीथेन yes sir, हाँ is contained in a vessel इज कंटेन्ड इन अ वेसल हाँ of unknown volume V आगे at ऑफ a अननोन वॉल्यूम वी temperature T at a temperature T and exerts a pressure exerts a pressure of 320 mm Hg. 320 mm Hg. Okay. The gas is burnt in excess O2 The gas is burnt. in excess O2 and all the Okay. carbon Now, is recovered as CO2. okay. So all the carbon will get converted into CO2. आगे The CO2 is found to have a pressure of 448 mm Hg, तो pressure of CO2 comes out to be 4. 448 mm Hg Okay. in a volume V at the same temperature T. Okay. For the volume V at the same temperature T. Calculate mole fraction of propane in mixture. Calculate the mole fraction of propane. यही निकालना हाँ डन। सर, गाइस तुमने क्वेश्चन देख लिया। यस सर। अच्छा, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, हाँ या ना? सर प्रेशर को, हाँ ठीक। अरे एक बात बताओ, पी अच्छा वी हाँ इज हाँ इक्वल सर, टू हाँ एन आर टी होता है। हाँ जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हाँ। प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हुआ? एन के सर। तो जैसे ऑपरेशन तुम नंबर ऑफ मोल के साथ लगा सकते हो, वही ऑपरेशन तुम प्रेशर के साथ लगा सकते हो। यस सर। और नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होगा वो प्रेशर के रेशियो के इक्वली होगा। यस सर। वेरी गुड, इतना कर लिया ना तो सारा काम हो गया। एक बार बताओ सर प्रोपेन। हाँ बेटा। सर आपने ये क्या लिखा है, मतलब PCO जो CO2 का प्रेशर है क्या सर? हाँ हाँ, पार्ट प्रेशर ऑफ CO2 और 448 और नीचे mm। आपने V को क्यों ऐसा लिखा है सर? किसको? एट V वॉल्यूम वी था बेटा, सेम वॉल्यूम वी पे है और सेम टेम्परेचर टी पे है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों अच्छा, चीजें कांस्टेंट है। ओके सर। हाँ, तो अभी तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, राइट? यस सर। यस सर। या नाउ लिसन टू इट। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। C3H8 सर। ओके, C3H8 गैस। अजय कितने CO2 देगा? सर 3 CO2। 3 देगा ना? यस और सर। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? सर CH4। वो कितने CO2 देगा? 1 CO2। हाँ, तो अगर इतना आ गया तो दोनों का कंबाइंड प्रेशर कितना है, प्रोपेन और मीथेन का? 320 हाँ है सर। ना? तो अगर मैं इसको x मान लूं प्रेशर 320 में से, तो इसका प्रेशर कितना होगा? सर 320 माइनस एक्स। वेरी गुड, 320 माइनस एक्स। यार एक मोल दे रहा है ना, पर एक मोल 3 मोल दे रहा है, तो x mmHg कितना mmHg देगा? 3x। बस खत्म। और इतना एक मोल दे रहा है, तो इतना mmHg कितना mmHg देगा? उतना ही देगा सर। इतना ही देगा। तो टोटल प्रेशर CO2 का कितना हुआ फाइनली? सर 448 आ गया। तो 3x प्लस सर तो सर 2x आ जाएगा अपना। सर आपने 128 एक्स आ जाएगा। प्रेशर को लिया है? हाँ बेटा, मैंने प्रेशर ऑफ प्रोपेन को x ले लिया। सर तो देखिए x अगर की वैल्यू 64 आ जाएगी। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आई? 64 आ गई। हाँ सर। तो एक बात बताओ, अच्छा सुनो, किसी ने पूछा था मुझसे कि मैंने प्रेशर x लिया, मैंने कहा हाँ,
अगर टोटल प्रेशर 320 mmHg है, मैंने मान लिया C3H8 का प्रेशर x mmHg है और मीथेन का 320 - x हो जाएगा, करेक्ट। और अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, जैसे मैं मोल्स के साथ खेलता हूँ वैसे मैं प्रेशर के साथ ऑपरेशन लगा सकता हूँ। 1 मोल गिव्स 3 मोल, तो x प्रेशर गिव्स 3x प्रेशर। 1 मोल देता है, तो 320 - x विल गिव 320 - x। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, तो जब टोटल प्रेशर ऑफ CO2 पूछा मुझसे, तो टोटल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? 3x प्लस 320 - x शुड बी इक्वल टू 448। तो उसको जब सॉल्व किया तो वी गॉट 2x इज इक्वल टू 128 एंड दैट कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 64। इतना आ गया। Yes, sir. तो अगर एक बात बताओ, अगर x 64 आया तो CH4 कितना आएगा? So उसको निकालने की मेहनत क्यों करनी है? सर हमें 64 प्रोपेन का ही सिर्फ निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो हो गया। सुनो ना, प्रोपेन का मोल फ्रैक्शन निकालना, निकाल लेंगे। तो इसका कितना आया मेरे को तो बताओ। 320 - 64 कितना आता है? सर 256। डन। चलो, अब किसने मुझसे पूछा मोल फ्रैक्शन निकालना है। अरे यार, मैंने भी कहा कि मैं नंबर ऑफ मोल्स को प्रेशर की तरह डील कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपेन C3H8, क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन 320. नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट? Yes, दैट इज sir. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोपेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। एनी डाउट इन दैट? No, sir. अच्छा, एक बात बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स को प्रेशर लिख सकता हूँ? बिकॉज जैसे मैं प्रेशर के साथ खेल सकता हूँ वैसे नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेल सकता हूँ। हाँ सर। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने लिख दिया प्रेशर ऑफ प्रोपेन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर इज अ मोल फ्रैक्शन, करेक्ट? हाँ So सर। what is the pressure of propane? 64 सर। Very good. Total pressure? 320। Very good. तो ये आ गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। डन? हाँ सर। सर ये तो एकदम क्लियरली समझ में आ गया। हाँ, बट मैंने जो यूज किया पूरा PV इक्वल टू NRT किया तो दो उससे इक्वेशन भी सेम आएगा, उससे भी सेम आएगा। हाँ सर, दोनों इक्वेशंस फॉर्म होने के बाद उन्हें सॉल्व करने का नहीं आ रहा था नेक्स्ट स्टेप। और जो सॉल्व एग्जांपल में दिया है वो पता नहीं उन्होंने कैसे सॉल्व कर दिया, मतलब एक स्टेप के बाद नेक्स्ट अलग ही तरीके से सॉल्व कर दिया। अच्छा, ये समझ में आया? हाँ सर। चलो डन, कितना समझ में आया? हाँ सर। तो वी विल ऑलवेज चूज द सिंपल पार्ट, ठीक है? ओके सर। सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी में सब्जेक्टिव का 10th वाला है। अच्छा, एक मिनट पहले स्टूडेंट, you have written that question properly and you understood the question properly. Yes, That's the sir. question समझ आओ। सबसे पूछ रहा हूँ गाइस, सबसे पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस क्वेश्चन में डाउट है अभी भी? गाइस, आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो किसी को भी कोई भी डाउट इसके अंदर? No, sir. परफेक्टली अंडरस्टूड। नाइस। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल मूव अहेड। चल, अब दिस नाउ। Yes, sir. यस सर। ओके। सर हमारा टेस्ट कल 11 to 12 ही होगा ना? कल 7 से 8 होगा ना बेटा। कल जो टेस्ट है तुम्हारा दैट इज एंड फ्रॉम 7 PM to 8 PM। Okay, I sir. guess some students have cover up lectures also, right? Tomorrow. So we have considered all the timings and the save time comes out to be 7 to 8. ठीक है? Yes, sir. बेटा देखो 100% देना टेस्ट में and I want very nice marks from your side. ठीक है? सर टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। ना इतने कहाँ से होंगे? अच्छा, कितने हैं सर? I guess maximum 30. हाँ, it will be on the app, Amay. आंसर कितना टाइम है? 1 आवर? हाँ, 1 घंटा। ओके सर। ठीक है, आई गेस 20 या 30 में से एक होगा। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, ठीक है? तो अच्छा, आप मुझे बताओ और कोई डाउट इसके अंदर और हाँ कोई सर, क्वेश्चन में? एक और क्वेश्चन। हाँ, सर N2 and H2 are mixed in 14:3 mass ratio. 1 second. N2 and H2
are mixed in what mass ratio? 14:3. 14:3. हाँ सर. ठीक है. It is the mass ratio. सर या बेटा, बोर्ड ब्लर है. बोर्ड ब्लर है गाइस? नहीं सर. सर क्लियर है? बेटा it'll get clear. I guess there's some problem in your side. तो अभी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना? ओके, हाँ हो गया सर. हो गया ना? वेरी गुड. Now nitrogen plus hydrogen is mixed in a mass ratio 14:3. आगे. After certain time, ammonia was found to be 40% by MOL dot दिया हुआ है. तो Ammonia is formed it is found and to be it is 40% by MOL dot दिया हुआ है सर. by mole होगा बेटा. ठीक है. हाँ It सर. is 40% by mole. आगे. Sir, the mole fraction of N2 हाँ. at that time in the mixture of N2H2 and NH3 निकालना है. अच्छा. So what is the number of say it again the question. What? We have to find the mole fraction of N2 Okay. at that time in the mixture of Okay. N2H2 and NH3. Okay. At that time. Yes sir. ठीक है. हाँ. Guys, question समझ में आया? हाँ थोड़ा. हाँ. थोड़ा नहीं, पूरा आना चाहिए. थोड़ा नहीं. Now understand. Question is नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स किया. मन था इनका, कर दिया. ठीक है. और उससे अमोनिया गैस बन रहा है. So what I have done, first I have written the stoichiometric equation so that I can analyze it properly. उसके बाद भाई साहब बोलते हैं कि मैंने जो मास रेशियो रखा है ना वो 14:3 रखा है. तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि मैं क्या करूं? कुछ भी करने से पहले what should I do? Like if they have already given the mass ratio to me, तो मैं सर 14x और 3x ले ले. x लेना ही क्यों? 14 और 3 लो ना. x हाँ तो तो में उससे भी लास्ट में 17 कट बन जाएगा ना. जाएगा. ठीक है. हाँ, कट जाएगा ना वो तो लास्ट में, है ना? हाँ. तो अब एक काम करते हैं. इतना करने के बाद the very first thing, if he has given that the number of moles of ammonia is 40% by mole by the mixture, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले अगर मोल परसेंटेज दे रखा है उसने, तो सबसे पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट करूं? सर मोल में. मोल्स में ना. तो एक बात बताओ यार, एक काम करें. 28 होता है इसका, तो 14:3 की जगह 28 से ले रहा हूँ बिकॉज हाँ, मेरे लिए सर. पीसफुल हो जाएगा, है ना? वो भी 14:3 है ना. हाँ. तो मुझे बताओ कितना मोल नाइट्रोजन का है? सर एक. कितना? 3. 3. डन. यस सर. अब ये टाइम t = 0 पे दिया है. उसने बोला एक पर्टिकुलर टाइम है जिसमें मुझे पता है x मोल्स नाइट्रोजन का रिएक्ट कर रहा है. गाइस, तो मैंने x मोल्स नाइट्रोजन का रिएक्ट किया, तो बचा कितना? 1 - x. कोई दिक्कत? नहीं सर. सर एक और बार रिपीट करो ना. या बेटा, मैंने कहा मैंने ना नाइट्रोजन का x मोल रिएक्ट करवाया. तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन था तो बचा कितना? 1 मोल में से x मोल गया तो 1 - x बचा. सर इसमें हम 40% को अपनी परसेंटेज यील्ड लेकर नहीं कर सकते. अरे 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 अरे, मैं जो कह रहा हूँ पहले उसको समझो. पहले इक्वेशन तो बनाओ. अगर x मोल रिएक्ट किया, ठीक है, तो 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो x मोल कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा? 3x. 3x. तो नंबर ऑफ मोल्स है कितना? 3. 3 तो minus 3 में 3x. से एग्जैक्टली 3 में से 3x गया. यार 1 मोल 2 मोल बनाता है, तो x मोल्स कितने मोल बनाएगा? सर 2x. 2x. वेरी गुड. अब उस भाई साहब ने डायरेक्टली बोला है कि जो मेरे पास अमोनिया के मोल्स है ना वो 40% है टोटल मोल्स के. ठीक है. सो व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया एट दैट टाइम? सर नहीं समझा. अच्छा, सर तो मुझे एक बात 2x बताओ. सर 2x है ना. हाँ, अरे रुको ना. जस्ट म्यूट योरसेल्फ. क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन
14:3 मास रेशियो में है। तो अगर मैं 14 ग्राम ले रहा हूँ तो 3 ग्राम इसका लूंगा। तो मैंने क्या किया, 28 ग्राम और 6 ग्राम लिया, बिकॉज मुझे मॉलिक्यूलर मास पता है इसका 28 ग्राम है, तो मेरी कैलकुलेशन में बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आई हैव टेकन 28 एंड x। उसके बाद उसने बोला कि ये देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 में नंबर ऑफ मोल्स निकाली हमने। तो 28 ग्राम 1 मोल हो गया, 6 ग्राम 6/2 3 मोल हो गया। ठीक है, अब मुझे पूरा रिएक्ट नहीं करना है। उसने कहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम में थोड़ा रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन में कुछ अमोनिया बना और उस अमोनिया का जो मोल परसेंट है वो 40% है। तो मैंने पूरा रिएक्ट नहीं करवाना, मैंने थोड़ा सा रिएक्ट करवाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर थोड़ा रिएक्ट करवाना है तो मैंने 1 मोल में से x मोल रिएक्ट करवाया। इतना समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, तो अगर 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो x मोल्स कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे? 3x। अगर 1 मोल सर 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा, हाँ 3x ना। अब फिर x मोल जो रिएक्ट किया वो 3x के साथ करेगा, यस करेक्ट? तो अगर 3 में से 3x रिएक्ट करे तो बच्चे कितने, 3 - 3x। यस सर। अच्छा, 1 मोल 2 मोल बना रहा है तो x मोल कितने मोल बनाएगा? 2x। वेरी गुड। अब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बने दैट इज 2x। अब वो कह रहा है ये 40% है पूरे नंबर ऑफ मोल्स के। तो यार मेरे को बताओ पूरे नंबर, अरे वो हो ही जाएगा यार, पूरे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5x। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताओ। सर 4 - 2x। अरे नहीं बाबा, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। हाँ सर, सबको 4 ऐड - करोगे 2x। तो आ जाएगा 4 - 4x ना, 4 - 2x आएगा। 4 तो ये ना, - हाँ 2x। 4 - 2x टोटल मोल आ जाएंगे, करेक्ट? वो कह रहा है मोल परसेंटेज अमोनिया का। तो मोल परसेंटेज अमोनिया क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100। ये 40% दे रखा है, करेक्ट? यस सर। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज 2x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 4 - 2x इनटू 100 करूं, दैट कम्स आउट टू बी 40। अब इसको सॉल्व करना है आराम से। तो ये हो जाएगा 2 x पे, is equal ये to जाएगा 4/7 5 आ पे, 2 जाएगा। से 2 गया तो 5x इज इक्वल टू 4 - 2x आ गया, करेक्ट? यस सर, x is equal to 4/7 X आ is गया। 4/7। हाँ, तो अगर x इज इक्वल टू 4/7 आया तो उस केस में उसने क्या क्या पूछा अभी हमसे? उसके बाद क्या पूछ रहा है? सर की मोल फ्रैक्शन N2 ऑफ की मोल N2। फ्रैक्शन निकालनी है। हाँ तो ठीक है, x आ गया ना 4/7, तो बचा कितना है ये 3/7, यस सर। और ये बचा तुम्हारा 9/7। x डाल दिया हमने 4/7, करेक्ट? अरे हाँ या ना? यस सर। सर अब तो उसकी जरूरत ही नहीं और है ये ना कितना कि बचा? निकाल, टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे उससे। हाँ कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 4 - 2x ही है ना? यस सर। अरे हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ सारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। हाँ सर। तो Yes, sir. दिस डिवाइड बाय दिस मतलब 8/7 होगा ना? 3 3 3/18 सर 3/20 1/6, होएगा। करेक्ट? So 3/20। 1 सेकेंड, 3/20 होगा कि 3/18 होगा? 3/20। है ना? 1 - x/5x होगा। सर हमें x के आंसर जगह 3/20 आता है। अरे रे 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 1 सेकेंड, दिस इज 8/7 हो गया ना? हाँ सर। हाँ, अब 3/20 आएगा, करेक्ट? डन? यस सर। Yes, sir. चलो डन, ओवर। यस सर। सर चलो। फाइनल आंसर क्या है? 3/20 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 3/7 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 9 + 3 12, 12 + 8 8 20/7।
तो 7 गया तो 3/20 आ जाएगा। गेटिंग इट? हाँ, सर हो इस गया? क्वेश्चन को परसेंटेज यील्ड से नहीं कर सकते? क्या कह रहे हो बेटा? इस क्वेश्चन को परसेंटेज यील्ड से नहीं कर सकते क्या सर? नहीं बेटा, इसमें परसेंटेज यील्ड दे ही नहीं रखा है ना, उसने रिएक्शन को बीच में बोला है, पूरी रिएक्शन होने नहीं दिया। उसने बोला बीच रिएक्शन में ये हुआ, तो मुझे बताओ क्या हुआ। होना तो वैसे 100% ही चाहिए ना, रिएक्शन देखा जाए तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट ही नहीं, राइट? ठीक है सर। तो उसमें कोई परसेंटेज इसलिए यील्ड नहीं बोला है। परसेंटेज यील्ड से उसने ये नहीं बोला है होगा। रिएक्शन को, देखो जो क्वेश्चन का मतलब है ना, उसने कभी ये नहीं बोला कि रिएक्शन खत्म हो गया तब 40% ही बना है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो उसने रिएक्शन को एक जी पर्टिकुलर सर। टाइम पे रोक दिया है, ओके ठीक है? सर। हाँ, तो उसको परसेंटेज यील्ड की तरह कर सकते हो, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ परसेंटेज यील्ड क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन लिख लिया, यस सर। यस सर। हो गया? हाँ सर। हाँ। आगे चलें? यस सर। चलो ग्रेट। कुछ पूछना और? नो सर। चलो, तो मुझे एक डाउट है। हम्म, पूछो। मैं बोलूँ क्या क्वेश्चन? हाँ बोलो ना बेटा। What weights of What weight P4O6 C4O6 P4 P4, okay, P हाँ P4O6 and P4O10 and P4O10 will be produced by will be combustion of produced by combustion of 31 grams of P4. 41 grams of P4. 31. 41, right? 31. 31. 31. Okay, 31 grams of P4 In 32 grams of oxygen, in 32 grams of oxygen, leaving no P4 and O2. leaving no P4 and O2, ठीक है? The condition given to us is leaving no. सर इसमें कंजर्वेशन यूज कर लेंगे ना? ना देख लेते ना। देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसके अंदर मेरे को दो तरीके के मॉलिक्यूल बनाने सेम दो एलिमेंट से, ठीक है, तो हमेशा याद रखना तुमको रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप करना है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यू हैव टू डू रिएक्शन स्टेप Yes, बाय sir. स्टेप, ठीक है? तो मैंने एक चीज बोलूंगा। सबसे पहले मैं P4 को रिएक्ट कर रहा हूँ 3O2 से, ताकि मेरे पास P4O6 बने। उसके बाद जितना भी P4O6 बना है उसको एक्स्ट्रा 2 O2 के साथ रिएक्ट करूंगा ताकि मेरे पास P4O10 बने। कोई डाउट? नो सर। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करूंगा। मैं कहूंगा पहले ऑक्सीजन पूरा रिएक्ट करके P4O6 बनेगा और रिएक्ट किया तो P4O10 बनेगा। कोई दिक्कत इस अजम्पशन में? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो। पहले तो ये बताओ वेट कितना दे रखा है? 31। वेट कितना दे रखा है? 32। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स बताओ P4 के कितने हुए?
1/4 So is 1/4. एग्जैक्टली for P4 का जो मॉलिकुलर मास हो जाएगा वो 31 into 4 होगा. तो weight by molecular weight is number of moles, that comes out to be 1/4. What is the molecular mass of oxygen? 32. 32. So how much number of moles are there? 1. 1. Agreed. अब एक बात बताओ, एक मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? 3. 3. तो 1/4 कितने मोल के 3 साथ by रिएक्ट 4. थ्री करेगा? बाय फोर से 3/4. अच्छा, एक मोल कितना मोल बना रहा है? 8. एक. तो 1/4 कितना बनाएगा? 1/4. 1/4. सुनो, तो मतलब मेरे पास 1/4 मोल्स P4O6 बना, स्टिल मेरे पास 1/4 मोल्स O2 बच गया. एग्रीड? यस सर. Yes, sir. अब नेक्स्ट रिएक्शन करो. एक मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, करेक्ट? हाँ सर. तो 1/4 मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? अगर 2 एक के 2/4 साथ. 1/8. करेक्ट. सर तो यहाँ पर दो हमारा मोल. लिमिटिंग रिएजेंट P4O6 है. हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट P4O6 है, तो कैलकुलेशन नहीं बेटा, लिमिटिंग तो रिएजेंट ऑक्सीजन P4O6 है. कैसे? ऑक्सीजन होगा ना. अच्छा हाँ सर. नंबर ऑफ ऑक्सीजन है. मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करो, तो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है? हाँ हाँ तो सर. सारी कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होगी. जब 2 मोल एक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1/4 मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? 1/8. 1/8 के साथ ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा. नाउ 2 मोल एक मोल बना रहा है, तो 1/4 कितना बनाएगा? 1/8. 1/8 सर. 1/8. तो कितना बच गया? तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इनटू मॉलिक्यूलर मास कर दो, तो वेट आ गया. गेटिंग इट? यस सर. गेटिंग इट? कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है बेटा? Yes, sir. या चलो हटाओ इसको अभी. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और कोई डाउट है क्या? देयर एनी अदर डाउट? नहीं. सर आपको कैसे पता चला कि जो सेकेंड रिएक्शन में O2 है वो मतलब लाइक लिमिटिंग रिएजेंट है? बिकॉज मैंने उस नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दिया. तो दोनों नंबर ऑफ मोल्स को अगर दोनों के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ऑक्सीजन का कम अमाउंट आया. तो ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हुआ? जिसका अमाउंट कम आता है. एग्जैक्टली. तो सारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से तो होगी? सर आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो समझ आया, लेकिन आपने किससे डिवाइड किया सर? देखो ना, सपोज नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आया था P4 plus 2O2, सॉरी P4O6 plus 2O2 was P4O10. तो यस नंबर ऑफ मोल्स 1/4 एंड 1/4 बचे थे, करेक्ट? यस सर. तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2. तो 1/4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा. हाँ इसका क्या होगा? 1/4. एक ही आएगा, करेक्ट? तो 1/8 छोटा होता है कि 1/4 छोटा होता है? 1/8 होता था, इसलिए बस आपने खत्म हो. अच्छा आपने हाँ. मोल नंबर ऑफ मोल के साथ डिवाइड किया था. हाँ, गेटिंग इट? नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड किया. हाँ समझ में आ गया सर. ठीक है. हाँ हाँ बेटा. मुझे डाउट है. हाँ बोलो ना बेटा. क्वेश्चन पढ़ूं? हाँ ना, पढ़ो. A crystalline hydrated salt क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट on being rendered anhydrous on being rendered anhydrous loses 45.6% of its weight. loses 45.6% of its weight. हाँ. The percentage composition of anhydrous salt The percentage composition of anhydrous salt is is Al is equal to 10.5%,
aluminium. हाँ Potassium is 15.1%. okay. Sulfur is 24.8%. हाँ And oxygen is 49.6%. okay. Hey Dan, guys समझ में आया क्वेश्चन? यस Empirical, 24 है कि 34? 24 है, सो सल्फर का 24 है। sir, empirical formula निकालना है। सब निकल जाएगा। अभी मेरी बात सुनो ढंग से। थोड़ा सा ना हम सोचेंगे इस बात पे। हाँ चलो एक बात बताओ, मेरे पास पोटेशियम है, मेरे पास एल्यूमिनियम है, मेरे पास सल्फर है, मेरे पास ऑक्सीजन है। ये कितना दे रखा है पोटेशियम? 15.1%, एल्यूमिनियम 10.5%, 10.5, सल्फर 24.8, 24.8, एंड ऑक्सीजन 49.6. 49.6. टोटल कितना? अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो, टोटल कितना? इन सब का मिला के कितना आया? अरे 100 ही आएगा ना, कैसे से हो यार, मतलब 100 ही आएगा ना, 100 आना चाहिए ना। हाँ हाँ सर, नहीं हाइड्रेटेड होने के हाँ, लिए मतलब सॉल्ट आया। होना चाहिए। हाँ 100 है। अरे रुक ना यार, अभी खत्म करने दे। तो ये सॉल्ट का 100% कॉम्पोजिशन दे रखा है, करेक्ट? यस मुझे पता है इसके पास ना हाइड्रेटेड सॉल्ट भी है, ठीक है? तो ना एज अ नॉर्मल स्टूडेंट व्हाट आई वुड हैव डन हियर, आई हैव डन सर्टेन राइट थिंग्स हियर, लाइक आई वुड हैव रिटन, चलो ठीक है यार, इसके पास ना XH2O भी है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, राइट? यस सर, यस अब ना कैच लाइन क्या है कि 45.6% इस वाटर का वेट है टोटल सॉल्ट का, राइट? तो जो सबसे बड़ी गलती कोई भी स्टूडेंट करता है वो डायरेक्टली इसको 45.6 ग्राम लिख लेगा। ये सही है कि गलत है? गलत है सर। एग्जैक्टली बताओ क्यों? क्योंकि इसका जो वेट होगा ना, मैं इसको y बोल देता हूँ, और उसने बोला हुआ है y का जो वेट है डिवाइडेड बाय टोटल वेट जो है, दैट इज 15.1, ये तो 100 हो गया, 100 प्लस y इंटू 100 करूंगा तब जाके वो 45.6 आएगा, करेक्ट? यस सर। यस सर। तो कब आएगा ये y का वेट, इसका वेट? और अगर मैंने डायरेक्टली 45.6 लिखा होता तो सही होता क्या? नहीं नहीं, क्योंकि इस पूरे का जो मास है वो वाटर का, वो जो वाटर है वो 45.6% है, करेक्ट? तो वाटर का वेट ले लिया y, टोटल मास हो गया इतना, परसेंटेज निकालो तो 45.6। इतना अच्छा समझ में सर, आया? इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि जो पूरा सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, उसका वेट 100 ग्राम अगर हमने ले लिया, हाँ तो फिर तो हमारा y का वेट 45.6 आ जाएगा। हाँ, बट चक्कर क्या है, फिर तुम्हें इसके लिए परसेंटेज निकाल के अलग अलग वेट हाँ सर, निकालना तो इसमें बस पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हो जाएंगे बाकी सबके लिए, है ना? हाँ तो फिर क्यों करूंगा मैं ये काम? कर सकते हो बट मैं ये नहीं करूंगा, राइट? यस सर। जब खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद ही जवाब दे रहे हो, कि शर्म नहीं आती तुमको? नहीं सर, मुझे पूछना था कि वैसे कर सकते हैं ना सॉल्व। हाँ कर सकते हो बट मत करना, राइट? ठीक है सर। चलो इतना हो गया डन। मेरे को y का वेट मिल गया, यस सर। कोई दिक्कत इसमें अब? नो सर। वेरी गुड। लिसन नाउ, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। आई गेस नाउ द लाइफ बिकम सिंपल, बिकॉज वेट आ गया। वेट के बाद मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालना है। तो पोटेशियम, अल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन एंड वाटर। पोटेशियम का जो मास है वो 15.1 हो गया, एल्यूमिनियम का 10.5 हो गया, सल्फर का 24.8 हो गया एंड ऑक्सीजन का 49.6 हो गया। वाटर इज कितना है वाटर अप्रॉक्स? हाँ 45 55 कितना होता है भाई? कितना आएगा अप्रॉक्स?
सर सर 8.38 83.8. 8.38 8.38 ना ना, ऐसा नहीं हो सकता ना ना, ऐसा नहीं होगा। अरे सर वो रुको ना रुको, 4560 होना चाहिए भाई, अब ठीक है। तो फिर हाँ अब 83.8 कितना आ आ रहा है? जाएगा। 83.8. हाँ सर 83.8 83.8 83.8 आया, करेक्ट। तो वाटर डाल दिया हमने 83.8। अब हमको क्या करने का है, हम क्या करेंगे बताओ। सर एटॉमिक वेट से सबको डिवाइड एटॉमिक कर वेट देंगे। से, हाँ. चलो 31 10.5 डिवाइड बाई 27। सर 39 सल्फर ना, का, पोटेशियम का 31 क्यों? हाँ, 39 सल्फर का 24 24.8 by डिवाइड बाय 32. 32। ऑक्सीजन 49.6 डिवाइड बाय 16। वाटर 83.8 डिवाइड बाय 18। कितना आएगा? हाँ रुक जाओ यार, 15/40 कितना होता है अप्रॉक्स? 15/40 सर 3/8 3/8 3/8 सर 0.4 आएगा ना। कैसे? 15/8 ले लो ना, मतलब 3/8 ले लो। 3/8 ले लिया तो सर 0.3। 0.387। हाँ सर हाँ 0.387 हाँ बस डन डन डन। 105/27। 27 3 सर 3 0.38 इसका भी। 0.38 इसका भी। यार बड़े खराब हो यार इधर। नहीं ये 0.38 नहीं आएगा, ये आएगा 3/4। 3/4 मतलब 0.75। 0.775 आ रहा है। हाँ 0.7 राइट। 0.775 हाँ 0.77 ले लो, ठीक है। ऑक्सीजन 60/40 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3.1 3.1. 3.1। एंड ये वाटर सर 4.6। 4.6। 4.6। आप क्या करोगे? सबसे ज्यादा, सबसे छोटे वाली चीज तो सबको डिवाइड कर दोगे ना। व्हाट इज हाँ सबसे सर। छोटा वाला चीज है? सर 0.38। 0.38. तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अप्रोक्सीमेटली कह दो। हाँ हाँ यस तो सर। पॉइंट, अरे हाँ ठीक है ना। 3.1 को 0.38 से करो ना, क्या आता है? सर 8 अप्रोक्सीमेटली। कितना? 8.1 है सर। 8.1 तो 8 ले लूं। हाँ सर। और 4.6 को 3.8 से 12 डिवाइड करो। 12.1 आएगा। चलो 12 आ गया, 1.21 12 आ गया, डन। 12 तो क्या आ जाएगा इधर? KAlH2O4O8 .12H2O। ठीक है, हाँ सही है सही है सही है, डन है डन है डन। सर इस सॉल्ट का नाम क्या होता है? ये एलुम है, एलुम, Alum. पोटाश एलुम। हाँ K2SO4.Al2SO4 होल प्राइस .24H2O, इसको पोटाश एलम कहते हैं, पोटाश एलुम। फिटकरी, पता है फिटकरी क्या होता है? हाँ सर। हाँ, आलम भी पता. हाँ एलम एलम अरे हाँ बेटा, एलम फिटकरी होता है, बट फिटकरी देखा कभी? हाँ. ट्रांसपेरेंट वाइट क्रिस्टल टाइप रहता है, राइट? इट इज यूज्ड इन मेनी पर्पसेस। तो आई गेस डन। कितना हो गया? अरे म्यूट करो खुद को म्यूट। सर मुझे एक और क्वेश्चन। हाँ पूछना बेटा, पहले म्यूट तो करो सारे, प्लीज म्यूट करो। और जिसको ये लिखना है पहले लिख लो, और इसके अंदर प्लीज ये ट्रिक लिख लेना, और मेक श्योर करना कि यहाँ पे गलतियां ना करो, बिकॉज यहाँ पे गलती होगी। आई एम टॉकिंग टू एवरीवन, जस्ट डोंट डू दैट, राइट? सर ये जो क्वेश्चन है इसमें डायग्राम भी है।
इसके अंदर डायग्राम है हाँ। जो तुमने पूछना है वो। Question है crystalline polymer molecule is uniform prismatic in shape dimension. समझ गया मैं, रुको रुको रुको, गिव मी अ मिनट, ठीक है, पहले इसको लिख लें, खत्म करने दो इनको। ए गाइस, यू रिटन दैट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, कोई sir. ऐसा है जिसको लिखना है? हमें लिखना है इसको या फिर हो गया कितना? हमें, आर यू देयर? एम आई ऑडिबल? सो गया, दिन में सो गया। ए डन, चलो आगे चलते हैं। हाँ, चलो, यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन राइट? बताओ क्या क्वेश्चन है? आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, आप रब कर रहे थे ना बोर्ड इसलिए। हाँ अच्छा, ओके बताओ। A crystalline polymer molecule अच्छा, अ क्रिस्टलाइन पॉलीमर मॉलिक्यूल is uniform prismatic in shape. is uniform prismatic In shape. in shape. One second. Do you know what prismatic shape is like this? एक ट्रायंगल बनाओ, दूसरा ट्रायंगल बनाओ और ट्रायंगल्स को जोड़ दो ऐसे, ये प्रिज्मेटिक है। ये शेप दे रखा? हाँ सर। चलो आगे। इज यूनिफॉर्म प्रिज्मेटिक इन शेप, एंड डायमेंशंस दिया हुआ है। एंड डायमेंशंस क्या दे रखा? मतलब जो वर्टिकल लाइन है उसका 300। इसको विड्थ ले लो, इसको स्लांट हाइट ले लो और इसको हाइट ले लो। बताओ क्या कर रखा? हाइट 300 दिया है एंगस्ट्रॉम, ओके, और विड्थ 100 एंगस्ट्रॉम। और जो स्लांट हाइट है वो तीनों इक्वल दिया है। अच्छा, तीनों इक्वल, हाँ, ये तीनों इक्वल दिया है, राइट? हाँ, मतलब हाँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 100 ही हो गया, करेक्ट? फिर बोला है if the density of polymer is 1.2 gram per centimeter cube, molar mass 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मोलार मास निकालना। मोलर मास निकालना है। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये एक मॉलिक्यूल का डिमेंशन है, राइट? एक पॉलीमर मॉलिक्यूल का, करेक्ट? वो नहीं बताया। हाँ वही है, वही हाँ, क्रिस्टलाइन पॉलीमर क्रिस्टाइन पॉलीमर मॉलिक्यूल की बात करा, हाँ मॉलिक्यूल सर। बोला। हाँ, हाँ तो एक मेरी बात सुनो, ओए मेरे लाल पीलो हरे नीलो, सुनो। डेंसिटी किसमें दे रखी है पहले ये बताओ? सर सेंटीमीटर क्यूब। सबको दिख रहा है? हाँ। तो वॉल्यूम किसमें निकालूं? तो अगर मास मुझे ग्राम में चाहिए तो मैं वॉल्यूम किसमें निकालूं? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में, राइट? अब मतलब मेरे को सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पॉलीमर का, तभी मेरे को मास और एक मॉलिक्यूल का आएगा। वेरी गुड। यार एक बात सुनो, एक मोल का जो मास होता है दैट इज मोलर मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। एंड एक मोल का मास हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास। तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में आता है तो मेरे पास एक मोल का मास आ जाएगा। इतना समझ में आया? दैट मच वी कैन डू, राइट? सर प्रिज्म का वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है क्या? नहीं है, निकालना पड़ेगा। देखो ना, तुम्हें पता है ना, एरिया इनटू हाइट इज हाँ वॉल्यूम, वैसे है ना? तो एरिया किसका निकालूंगा? ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा।
इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a². √3/4 Yes, a². Hey, I know mathematics, right? Listen. वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट. तो एरिया इज √3/4 a². That is 100 angstrom whole square into height. Height is given to us as 400 angstrom. Sorry, 300 So angstrom. 300. Yeah, that's what, 300 angstrom. So what we will get here, I'll be getting here is 3√3 into 10 raised to power 6 angstrom cube divided by 4. Any doubt? No, sir. Nope. Very good, very good. Now listen to it. Hey, someone raised hand. क्या हुआ? Chat. Solve objective problem 10. अरे बेटा, क्वेश्चन बोलना है ना, ऐसे नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन बोलना पड़ेगा, ठीक है? Now listen, I have 3 into 3√3 into 10 to the power 6 angstrom cube by 4. इतना समझ में आया? तो हाँ. Yes, sir. हाँ. Now listen, angstrom cube, एक angstrom कितना सेंटीमीटर होता है? 1 angstrom is equal to Sir, 10 10 to 10 the raised to power minus 8. meter, 10 to minus 8 centimeter. Agree? Yes, sir. I just put here 3√3 by Sir, 4. 10 to the power minus 24 आ जाएगा. चुप. Correct? 3/4√3 into 10 raised to power minus 24. 6 कितना है बेटा? Sir, minus 18. Minus 18. minus 18 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ एक पॉलीमर मॉलिक्यूल आ गया. Yes, डेंसिटी हाँ. कितना दे रखा है? डेंसिटी कितना दे रखा है? 1.2. तो मास कितना आ जाएगा? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल Into 1.2. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हटा इसको. तो आंसर क्या आया? 0.3. 9√3 into 10 raised to power minus 19 ग्राम. कोई डाउट? नहीं. कोई डाउट नहीं ना? अब ये एक मॉलिक्यूल का मास है. अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो मैं क्या करूं? अगर एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, अगर मेरे को Sir, पूरे into मोल का मास 0.022 And- into 10 to the power 20. हाँ. Avogadro number. 9√3 into 10 raised to power minus 19 into 6.022 into 10 raised to power 23 ग्राम. डन? Yes, sir. समझ में आया? हाँ. चलो ग्रेट. किसी और को और कोई डाउट पूछना? सर मुझे मतलब हाँ. ये डाउट है कि कुछ जो क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स है वो समझ में ही नहीं आते. जैसे कि क्वेश्चन बोल दूं? हाँ, और 2 gram portion of a sample एक मिनट पहले containing. इसको ना लिखने दो, उसके बाद लेते हैं. बेटा इसको लिखने दो हाँ, पहले, ओके. फिर लेते हैं, है ना? या लिख लिया? Guys, have you written that? Yes, sir. Yes, sir. चलो, shall I rub this now? Then we'll move ahead. ठीक है?
सर I guess मोनोबेसिक का मतलब क्या होता है? जिसमें अगर एक ही OH माइनस और एक ही H प्लस हो, मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है जो सिर्फ एक H प्लस दे, ठीक है। अच्छा मेरे को डाउट बताओ, मतलब जो क्वेश्चन था वो बताओ। A 2-gram portion of a sample 2 gram portion of a of a sample sample, हाँ, containing NaBr and Na2SO4 containing an ABr, नहीं सर, NaBr सोडियम अच्छा ब्रोमीन NaBr, containing an NaBr and Na2SO4 and Na2SO4 was dissolved and diluted into hmm 250 ml 1/5 250 ml 1/5 aliquot portion. aliquot portion, हाँ मतलब क्वेश्चन है डाइल्यूटेड टू 250 ml फुल स्टॉप, उसके बाद है 1/5 हाँ हाँ 1/5 1/5 of aliquot portion were titrated by silver nitrate were titrated titrated, 1 second, titrated का मतलब होता है रिएक्टेड, aliquot portions क्या है? aliquot मतलब जो लिक्विड बना है ना उसका 1/5 पोर्शन, मतलब उतना वॉल्यूम, सैंपल का उतना वॉल्यूम, 1/5 वॉल्यूम, तो मतलब 50 ml की बात कर रहा है। Portions were titrated by silver nitrate. is reacted with silver nitrate, okay, Titrated. हाँ बेटा titrated का मतलब reacted होता है, titrated with silver Okay, sir. nitrate, yeah, An average of 42.5 ml solution. an average of 42.5 42.5 ml ml solution solution of being AgNO3, वो नहीं बताया. अच्छा solution Being of solution being, being required for the aliquot portion. okay, required for aliquot Portion. portion, right, In हाँ standardization, in standardization 1 ml AgNO3 is found to be 1 ml AgNO3 is found to be equimolar to uh-huh 0.0125 grams potassium bromine. correct, Calculate percentage of bromine in the sample. चलो ठीक है, परसेंटेज ऑफ सोडियम ब्रोमाइड मांगा कि ब्रोमीन मांगा? Bromine only, bromine. अच्छा ब्रोमीन सैंपल, ये तो तुम्हारी गलती नहीं है, क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। सुनो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है मेरे पास एक 2 ग्राम पोर्शन है, ठीक है, उस 2 ग्राम पोर्शन के अंदर मेरे पास NaBr भी है और Na2SO4 भी है। अच्छा वो ब्रोमीन लिखा है कि ब्रोमाइड लिखा है, बस ये बताओ, परसेंटेज किसका मांगा? सर वो मतलब उसका सिंबल लिखा है Br, परसेंटेज ऑफ हाँ Br चलेगा, in ठीक है, डन है डन है। तो आई गेट 2 ग्राम पोर्शन ऑफ सैंपल ऑफ NaBr एंड Na2SO4, उसको मैंने डिसॉल्व किया 250 ml में, तो 250 ml में डिसॉल्व किया तो उसका जो पोर्शन है 1/5 ऑफ aliquot पोर्शन, मतलब 50 ml पोर्शन का मैंने रिएक्ट किया सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट का ऑन एन एवरेज 42.5 ml लगा, किसके साथ? इतने ml सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और वो कह रहा है कि अगर इसका 42.5 ml लगा तो इसका जो 1 ml AgNO3 का होता है वो इक्विमोलर होता है KBr को प्रेसिपिटेट करने के लिए, ठीक है, इतने ग्राम KBr को प्रेसिपिटेट करने के लिए। अब शुरू करें? हाँ यस सर। चलो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है। हो क्या रहा है,
AgNO3 ना स्टैंडर्डाइजेशन वाला, वो KBr के साथ रिएक्ट करता है। KBr के साथ रिएक्ट करके जो Ag है ना, वो ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके AgBr प्रेसिपिटेट बनाता है। तो वो किस रिएक्शन की बात कर रहा है ऊपर? जब मेरे पास NaBr है और मेरे पास Na2SO4 है, तो जो मेरा AgNO3 है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सर NaBr। वो NaBr के साथ रिएक्ट कर रहा है। कोई डाउट? नो सर। नहीं ना, वो NaBr के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो कह रहा है अगर वो NaBr के साथ रिएक्ट करेगा तो अगर 1 ml AgNO3 का सॉल्यूशन लूँ ना, तो 1 ml AgNO3 का सॉल्यूशन ब्रोमाइड KBr के इतने ग्राम के साथ रिएक्ट करता है। तो मुझे एक सीधी सी बात बताओ, इसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ KBr के। पोटेशियम ब्रोमाइड का मास क्या होगा? 39 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा? ब्रोमीन इज 80, 39 प्लस 80 कितना हो जाएगा? सर 119। 119। तो सर हाँ बेटा, आपने जो NaBr है Na2SO4 डिसॉल्व किया है 250 ml, फिर उसके बाद आपने क्या लिखा है? 1/5 ऑफ एलिक्वॉट, मतलब 1/5 हिस्सा 250 ml का, मतलब 50 ml। तो वो किसका 1/5 ऑफ एलिक्वॉट It's- पोर्शन इसका, जिसमें हमने मिक्स किया है ना, ये जिसको 250 ml में डिसॉल्व किया, इस सॉल्यूशन का 1/5 लिया उसने, इस तो सॉल्यूशन आप का। सर यहाँ पोटेशियम कहाँ है सर? अरे इसमें नहीं है, बट है तो Br ना। हाँ सर। तो पोटाश सिल्वर जो है वो रिएक्ट कर किसके साथ रहा है? Br के साथ ही कर रहा है ना। अच्छा, आपने हाँ, तो AgBr बनता है। मैं उस रिएक्शन की, हाँ। तो एक बात बताओ, आपने NaBr AgNO3 क्यों नहीं लिया NaBr के सर? साथ भी सेम रिएक्शन करेगा? बिकॉज उसने जो स्टैंडर्डाइजेशन लिखी है ना यहाँ पे, वो किसके लिए लिखी है? अच्छा, KBr के लिए लिखा है। ठीक है सर। हाँ, वो कहता है मेरे पास अगर 1 ml है ना, तो 1 ml इतने KBr के साथ रिएक्ट करता है। समझ आई मेरी बात? तो बस समझ मुझे में इतना बता दो कि KBr के नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए? सर 0.00010 0.0001। रुको रुको रुको, सुनो, मैं ना इतना लंबा कैलकुलेशन करने में ना विश्वास नहीं रखता हूँ। डिवाइड बाय 80 प्लस 39 कितना हो जाएगा? 119। ठीक है, लिख सकता हूँ यस सर। गाइस? यस और नो? अच्छा ये बताओ, 1 ml 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली 1 ml के अंदर AgNO3 कितने मोल हुए? 0.0125 बाय 119, कितने मोल्स हुए भैया? 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KBr और AgNO3 इक्वल होंगे, है कि नहीं? हाँ अरे है कि नहीं? यस। हाँ हाँ, हाँ तो इतने मोल्स AgNO3 के कितने कितने अरे हाँ ठीक है, एक ml के अंदर कितने मोल्स अवेलेबल होंगे? 1 ml में कितने मोल्स अवेलेबल होंगे? इतने ही होंगे, 0.0 हाँ भाई। है ना? अगर ऐसा है तो मेरे को 50 ml सॉल्यूशन के साथ इतने ml AgNO3 डालना पड़ा। तो मैंने कितना ml AgNO3 डाला? 42.5, करेक्ट? अगर 1 ml में इतने मिलीमोल इतने मोल्स हैं, तो 42.5 ml में कितने मोल्स होंगे? सर into 42.5. एग्जैक्टली। तो स्ट्रक्चर क्या है? In 42.5 ml, we will have 42.5 into 0.0125 by 119 moles of AgNO3। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं NaBr के साथ सेम लिखूं कि भैया NaBr जो है वो AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव AgBr, उसके अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? सेम सर। वेरी गुड। एक बात बताओ, कितने मोल्स मेरे पास सिल्वर के हैं, AgBr के हैं? इतने हैं? यस सर। वेरी गुड। तो एक बार बताओ, ये कितने वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं?
इतने ml कितने ml के साथ रिएक्ट करवाया मैंने? सर 50 ml। 50 ml के साथ करवाया, इसमें कोई डाउट? नो सर। अच्छा, तो मतलब अगर 50 ml में देखा जाए तो 50 ml में मेरे पास NaBr आ जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr सेम होंगे। तो मैं कह सकता हूँ इतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे NaBr के इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। हाँ, और टोटल सॉल्यूशन कितना ml है? सर 250। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr कितने हो जाएंगे? सर into 5 कर देंगे। डन, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr मेरे पास कितने आ जाएंगे? 5 इंटू 425 42.5 इंटू 0.125 डिवाइड बाय 119। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr आ गया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaBr इतने आ गए तो वेट ऑफ NaBr क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaBr? 80 प्लस सर 103। 80 प्लस 23 कितना आता है? 103 सर। 80 प्लस 23 इज 103, करेक्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 103 इंटू 5 इंटू 42.5 इंटू 0.0125 डिवाइड बाय 119। रन निकालना कितना ग्राम आता है? सर 5 के साथ हाँ बेटा, 5 कैसे बोलो। है? देखो 50 ml के साथ इतना रिएक्ट किया था, इतने नंबर ऑफ मोल आए थे, राइट? 50 ml के साथ, और मेरे पास टोटल सॉल्यूशन कितना है? 2.29 आएगा। कितना आएगा? सर 2.29 मतलब 2.3 ले सकते हैं। सर आप हाँ, 5 बोलो। मिनट हाँ बेटा। अकाउंट में बोल सकते हैं, मैं लैग हो गया था। क्या? सर 5 कैसे? मैंने 5 कैसे लिया? देखो, जो AgNO3 रिएक्ट कर रहा था वो कितने ml के साथ रिएक्ट कर रहा था? कितने एलिकोड लिया था मैंने? 50 ml। हाँ सर, टोटल कितना है? 250 ml हो गया। 5 ml। हाँ ओके। हाँ, अच्छा, समझ में आया? हाँ, सर अच्छा मेरे को, अरे सुनो सुनो सुनो, मेरे को एक डाउट है बहुत बड़ा वाला। ठीक है, 2 मिनट दोगे? मेरे को ना समझ में नहीं आ रही एक चीज। AgNO3, ठीक है 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 ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, वेट ऑफ NaBr कितना है अगर ऐसे कैलकुलेट किया तो? सर 2.3 आ रहा है। कैसे आएगा? तो 2 ग्राम से ऊपर कैसे होगा? हाँ सर, वही पूरा मैं नहीं समझ में आ रहा। 0.0125 लिया ना, हाँ सर। इंटू 42.5 लिया, इंटू 5 लिया, 103 लिया, डिवाइड बाई 119 किया। तूने कैलकुलेशन सही किया बेटा? हाँ सर, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, एक बार कैलकुलेटर ट्राई कर। सर आपने NaBr को कंसिडरेशन में लिया, Na2S4 का क्या हुआ सर? रुको रुको, पता लग जाएगा कि उसने वो वाली रिएक्शन लिए कि नहीं लिए। अगर वेट 2 ग्राम से ज्यादा आता है तो मैं बताता हूँ क्या गलती करी हम लोगों ने। ठीक है, ओके सर। टेंशन मत लो, अभी इतना बताओ। हाँ बेटा, क्या लिखा है? आई गॉट 2.32। अच्छा, मतलब 2.3 आ रहा है ना सबको? हाँ सर। यस। आया ना? अच्छा, अब मेरी बात हाँ सुनो। सर। हमने एक गलती कर दी फिर। ठीक है, चलो। अरे हाँ नहीं, हाँ सुनो, गलती क्या हुई हमसे, इसमें बहुत छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं। मेरे को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए AgBr के कितने? 42.5 इंटू 0.0125 बाय 119, करेक्ट। ये कितने ml के साथ रिएक्ट कर रहे हैं गाइस? ये कितने ml के साथ रिएक्ट कर रहे हैं? 50। 50 के साथ। तो 250 के साथ मैंने 250 ml के साथ मुझे कितने लगेंगे अगर AgNO3 डाला तो? So that is reacting with 50 ml. So if for 250
ml, the amount of AgBr required, AgNO3 will be required will be 42.5 into 0.0125 divided by 119 into 5. ये करूंगा यस सर। करेक्ट? हाँ चलो अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसको हटाओ, इसको। हाँ सर। अब सुनो, हमने सब कुछ यूज कर लिया, मेरे पास सब आ गया। अब मैं जरा फाइनल चीज देख लेता हूँ कि हमने क्या मिस किया इधर। ठीक है, अब सुनना हुआ क्या। जैसे AgNO3 डालूंगा ना, तो AgNO3 क्या करता है, वो NaBr के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म AgBr प्लस NaNO3, और AgNO3 Na2SO4 के साथ भी रिएक्ट करता है टू फॉर्म Ag2SO4 प्लस 2NaNO3। ठीक है, अब मैं एक चीज मान लेता हूं कि इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए x, इसके कितने हो गए y, लिख सकता हूं? यस सर। हाँ है ना, है ना, हाँ हाँ ये होगा। हाँ अब सुनो सुनो सुनो, x मोल कितने मोल के, एक मोल एक के साथ रिएक्ट करें तो x मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट करेंगे? x वेरी गुड। x y मोल 2 मोल के साथ, एक मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे तो y कितने के साथ करेंगे? 2y Very good. So I got x plus 2y is the total number of moles of AgNO3, which will be equal to 42.5 into 0.0125 into 5 divided by 119. समझ में आई बात? यस सर। समझ में आई बात? Very good. और x into molecular mass of NaBr कितना है? What is the molecular mass of NaBr? 103. 103। तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास प्लस इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है Na2SO4 का? 46 प्लस 96 कितना हुआ? 46 सर प्लस 96 142 142y should be equal to 2 ग्राम। पर वो 2y है ना? करेक्ट, हाँ वो 2y है बेटा। कौन सा 2y है बेटा? x into its molecular mass, y into its molecular mass, right? Right? x into molecular Okay. mass, y into molecular mass Okay, should be sir. equal to 2। तो ये दो इक्वेशन आएगी, दो वेरिएबल्स हैं, यू कैन सॉल्व इट राइट। अब x की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से। Now calculate the value of x with the help of this equation. In which assignment this question was available? Sir, the recent one which you gave yesterday. Nice, nice, nice. Is it solved example or unsolved? Unsolved. Options are given. Yeah, yeah. Correct. Good. You understood how to solve that, beta? Yes, sir. Very good. I'll get the answer by somehow, not a big issue. So what is the value of x and what is the value of y I got? अरे हर्षित की आवाज नहीं आ रही, फिर गया वो हर्षित कौन? Guys, sir, of this
अच्छा एक्स वाई निकाल रहे हो, एक्स की वैल्यू क्या है? वही समझ में आया क्वेश्चन? व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई गॉट? एक्स की वैल्यू क्या है? सर मुझे कुछ 0.015 आ रहा है। 0.015 आ रहा है एक्स की वैल्यू? आर यू श्योर? एक्स की वैल्यू 0.015 कैसे आएगी? रुको एक मिनट। ना, एक्स प्लस 2y तो 200 डिवाइड बाय 100, 2 इंटू 2 0.025 ओके। 0.025 नहीं, इतना कम नहीं आएगा बेटा, दैट्स फॉर श्योर, इतना कम नहीं आएगा। आई गॉट आंसर एज 0.013125। 0.013 आया एक्स की वैल्यू। अरे हाँ या ना? तो अगर x की वैल्यू 0.0135 आया, गाइस सुनो, कहाँ हो, आवाज आ रही है? यस सर। अगर x की वैल्यू 0.0135 आया, x क्या है? सर नंबर ऑफ मोल्स। किसके? मेरे किसके? सर NaBr के अच्छा इंटू तो 80 बी कर आर, देंगे तो Br का वेट आ जाएगा। एग्जैक्टली इंटू 80 करोगे तो बी आर का वेट आ जाएगा। या खुशी? ठीक है, अगर इंटू 80 करोगे तो बी आर का वेट आ जाएगा। तो बी आर का वेट कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? जल्दी, 0.0136 इंटू 80 करो, कितना है बी आर का वेट? सर 1। कितना आया? 1। तो चेक करो, ब्रोमीन 50% दे रखा है क्या पूरे सैंपल का अप्रोक्सीमेटली? या सिद्धेश? ठीक है, चेक करो सर कितना दे रखा है पूरे। 52 दिया हुआ है, हाँ 52। बस सेम, हाँ सही है, सेम है। सर 1.088 आता है तो ठीक है। हाँ तो 52। 1.088 आएगा, तो 1.088 से खुशी 1.088 आएगा बी आर का। तो 1.088 आएगा तो 52% आ जाएगा उसका। तो सर इसमें बीच में 1.365। इतना अप्रोक्सीमेशन किया है तो अप्रोक्सीमेट आंसर ही आ रहा है इसलिए। हाँ बेटा वो तो होगा ही ना, मतलब क्वेश्चन का वो समझे इम्पोर्टेंस, मतलब वो हाँ द हाँ। वे इट कैन सॉल्व, बस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? हम्म, समझ में आया? यस सर। आगे चलें। हाँ हम्म, चलो, हाँ गॉड, चलो लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल
start gaseous state in next class, ठीक है, Wednesday. Tomorrow just do your exam fully and properly, and I want full. Are you getting my point? Question level will be okay, cheap, like cheap, simple only, right? सर असाइनमेंट में जैसे क्वेश्चंस है या फिर उससे ऊपर नीचे? किसमें? सर जो आपने लेटेस्ट असाइनमेंट भेजी थी, हाँ, अरे देखो, आई हैव गिवन यू द वेरी गुड प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो तुमने सारी प्रॉब्लम्स अच्छे से कर ली है, तो कुछ बचा है नहीं अब, ठीक है, तो इतना कर लिया है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, अच्छा ही करोगे एग्जाम में, ठीक है? ओके सर। हाँ, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट आई वांट फुल, दैट्स इट। इससे नहीं चाहिए मुझे, सर फुल ये जो चाहिए। सवाल था उसका मतलब लेवल क्या था, एज इन? जो अभी सवाल किया हाँ अभी जो उसका जस्ट। लेवल 10/10 ले लो। अच्छा ओके। हाँ, ठीक है, द लेवल इज 10/10 जब भी क्वेश्चन किया उसका। ओके, वेयर आर वी नाउ? क्वेश्चन है 30% of 300 gram NaOH is mixed with 40% of 500 gram of NaOH solution. I want to calculate the molality and final mole fraction of NaOH in the mixture. मुझे मोलालिटी चाहिए और मुझे फाइनल मोल फ्रैक्शन चाहिए मिक्सचर के अंदर NaOH का। 30% of 300 ग्राम NaOH and 40% of 500 ग्राम NaOH। मुझे मोलालिटी चाहिए और मोल फ्रैक्शन चाहिए NaOH का, दैट्स इट। सर मोलालिटी 25 आ रही है। मोलालिटी 25 आ रहा है। सर जो मोल फ्रैक्शन है वो तो 1 आएगा क्योंकि दोनों NaOH ही है। एक सॉल्यूशन है वो बेटा, वाटर भी तो होगा ना। 30% ऑफ 300 मतलब क्या हुआ? क्या कर रहे हो? मुझे मोलालिटी चाहिए, फाइनल मोलालिटी दो। NaOH सॉल्यूशन है वो बेटा, तभी तो 30% सर लिखा है, 40% लिखा है। हाँ बेटा। सर बहुत कम आ रहा है, लाइक 0.014, क्या बहुत कम आ रहा है? मतलब मोलालिटी। 1 सेकेंड, तुमने मास जो है वाटर का केजी में लिया? नहीं, ओके पूर्वी, तो फिर फॉर्मूला के अंदर किसमें था? फॉर्मूला हाँ के ग्राम्स में हाँ तो लिया। फिर, हाँ तो मास ऑफ सॉल्वेंट लोगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन लोगे? सॉल्वेंट। हाँ,
Okay. 30% of 300 ग्राम NaOH का मतलब क्या हुआ कि 30% of 300 ग्राम is 90 gram of NaOH is there and 210 gram of water will be there. It is mixed with 40% of 500 will become 200 gram of NaOH and 300 gram of water. कोई दिक्कत? सर 14 है क्या? 40 14 40 हाँ सर मुझे भी अच्छा वो 14.2 हाँ 14.2 वही 14.2 आया कि 1.42 आया? चलो देखते हैं, सर देखते हैं। 14.2 आएगा। 14.2 आया, ठीक है। हाँ सर। क्या आना, ठीक है। करेक्ट। पूर्वी चेक इट आउट। हाँ सर Okay. 14.2 ही आएगा, वो मैंने हाँ, गलत अच्छा। कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कोई नहीं। लिसन, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लें, दैट इज 290/40, करेक्ट। व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट? 210 प्लस 510 हो गया, करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ तो केजी में कितना आएगा? अच्छा पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकालो ना, लगे हाथ। 510/18 और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी निकाल लो, 0.510 केजी। तो मोलालिटी कितना आ जाएगा? 290/40 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। So what I'll get? 14.2. Done? Done. हाँ हाँ उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. Number of moles of NaOH is 290/40 divided by total number of moles 290/40 plus 510/18. Done? यस सर। कर लो। हाँ 0.24 0.2 आएगा। 2 हाँ 0.2 आएगा। ओके डन गाइस, ओवर। Do well in tomorrow's exam, right? यस सर।